एक शिकारी था जिसका नाम थिन्नन था। एक दिन शिकार की खोज में वह रास्ता भटक गया। जंगल में उसे एक शिव मंदिर मिला। वह वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह मंदिर के अंदर भगवान शिव के दर्शन कर रहा था। तब उसके मन में विचार आया कि कुछ भेंट चढ़ाना चाहिए। उसके पास जो था उसने उन्हें भेंट कर दिया। वह जब भी शिकार पर निकलता मंदिर जरूर जाता और भेंट चढ़ाता। उस मंदिर का पुजारी एक ब्राह्मण था जो कुछ दूरी पर रहता था। वह सप्ताह में एक दिन मंदिर आकर साफ सफाई और पूजा करता था। आज ब्राह्मण पुजारी का मन दुखी था। मंदिर के अंदर शिवलिंग पर मांस चढ़ा था। कुछ देर सोचने के बाद उसका मन शांत हुआ कि किसी जानवर ने मांस के टुकड़े यहाँ डाले होंगे। मंदिर की सफाई कर पूजा पाठ कर पुजारी जी अपने घर चले गए। ऐसा कई बार हुआ। पुजारी जी आते, साफ सफाई करते और पूजा करके चले जाते। एक दिन थिन्नन अपने बालों में फूल, हाथ में मांस के टुकड़े लिए मंदिर पहुंचा। उसने देखा शिवलिंग कुछ गंदा है। वह बाहर निकला और सोचने लगा। फिर वह नदी की तरफ चल दिया और नदी के पानी को अपने मुख में भरकर वापस लौटा और शिवलिंग पर मुख से पानी डाल दिया। फूल चढ़ाए और मांस के टुकड़े भी। फिर वह चला गया। मंदिर की हालत देख पुजारी जी बहुत परेशान हुए। अब उनको यह समझते देर न लगी कि किसी ने जानबूझकर मांस के टुकड़े चढ़ाए और शिवलिंग पर थूका है। पुजारी ब्राह्मण रोने लगा और शिव जी से कहने लगा, आप सबसे पवित्र हैं, सभी देवी देवताओं में सबसे बड़े हैं, पर आप स्वयं ऐसा अपमान अपने साथ कैसे होने दे सकते हैं? आप ब्रह्मांड के रक्षक हैं, इन हरकतों से खुद को बचाएं। ब्राह्मण की विनती पर शिव जी द्रवित हुए और भक्त से बोले, मेरे प्रिय भक्त, जिसे आप अपमान समझते हैं वह एक अनन्य भक्त द्वारा मुझे दी गई भेंट है। वह भोला है, पूजा पाठ नियम नहीं जानता है। वह आपकी तरह मुझे प्रिय है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हूँ। वह मुझसे कितना प्रेम करता है, यह देखना चाहते हो तो छिप कर देखो। उसके आने का समय होने वाला है। ब्राह्मण पुजारी पास की झाड़ियों में छिपकर देखने लगा। प्रतिदिन की तरह थिन्नन हाथों में मांस, मुख में पानी और बालों में फूल लेकर भगवान शिव को मुख के पानी से स्नान कराया, फूल और मांस के टुकड़े अर्पित किए। अचानक उसने देखा शिव जी की आंख से कुछ टपक रहा है। वह दौड़कर कुछ जड़ी बूटियां ले आया, उसे आंख पर लगाया, पर अब आंख से खून टपक रहा था। उसे कुछ समझ न आया। अंत में यह निर्णय लिया कि भगवान को आंख दे दूं। चाकू से आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। रक्त निकलना बंद हो गया। थिन्नन ने राहत की सांस ली। वह खुशी से नाचने लगा। अचानक उसने देखा अब दाईं आंख से खून बहने लगा। अब थिन्नन को उपाय पता था। दूसरी आंख भी चढ़ाना चाहता था। सोचने लगा, आंख निकलने के बाद दिखाई देना बंद हो जाएगा, फिर चढ़ाऊंगा कहाँ? तब उसने एक उपाय सोचा। अपना पैर शिवलिंग पर छुआ दिया और आंख निकालने के लिए उद्यत हुआ। तभी भोलेनाथ प्रकट हो गए। उसकी दृष्टि वापस आ गई। उसने दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी भगवान को प्रणाम किया। प्रभु ने दोनों को आशीर्वाद दिया। थिन्नन की विशेष रूप से प्रशंसा की और उन्हें एक संत घोषित किया। इसलिए उन्हें कनप्पा नयनार के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।